नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्निंग लाइट्स में। दोस्तों, इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा था, जिसमें प्रस्तर युग, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वो वीडियो जरूर देखें। और आज एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों के बारे में। ऑलराइट। एसएससी और रेलवे और साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे उन सबको हम इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आंसर का हमने सीरीज भी रखा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखना ना भूलें। ऑलराइट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध साहित्य है, और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है, इनसे मिलती है, जिसमें लिखा है कि 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हुई है। ऑलराइट। ये जो महाजनपद है, इनका जो उदय हुआ था, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6 BCE में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो सिविलाइजेशन बसी थी, उसमें जो मोनार्क सिस्टम था वो नहीं देखा था। मोनार्की नहीं दिखी थी, राजतंत्र नहीं दिखा था। लेकिन इसके बाद जो महाजनपदों का उदय हुआ, उसमें राजतंत्र और कई जगह पे गणतंत्र भी देखा गया है। तो जनपदों के बारे में एक बार जानते हैं कि जनपद क्या थे। दोस्तों, जो छोटी छोटी जब बस्तियां शुरू हुई थी ना, शुरुआत में जब लोगों ने स्थायी रूप से बसना शुरू किया था, तो छोटी छोटी बस्तियां बसनी शुरू हुई थी। इसके बाद वहां पे उनके एक लीडर होते थे। तो इस तरह की जो बस्तियां थी, इनको जनपद नाम दिया गया। और अष्टाध्यायी जो लिखे हैं, जिन्होंने पाणिनि ने लिखा था 450 BC में, उसमें 40 छोटे छोटे जनपदों का वर्णन मिलता है। यही छोटे छोटे जनपद जब आपस में, चाहे वो साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े हों या किसी चीज के और किसी चीज के लिए, तब जाकर के उनका विलय होना शुरू हुआ। मतलब वो लोग एक दूसरे से मिलते चले गए। ठीक है, एनेक्स करते चले गए एक दूसरे को। इसके बाद महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो महाजनपदों का निर्माण मोस्टली 6ठी शताब्दी 6 BCE में देखा जाता है। ऑलराइट, एक बार मैप देख लेते हैं, कितने महाजनपदों के बारे में हमें पढ़ना है और कहाँ कहाँ वो अवस्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये चीज देखना है कि जो महाजनपदों के बारे में हम जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, सबसे पहले देखना है कि छोटे छोटे जितने महाजनपद थे, वो नॉर्थ इंडिया से शुरू होकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, जो कंबोज, ये कहाँ पड़ता है, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान, गांधार जो अफगानिस्तान का पार्ट है, वहां से शुरू होकर साउथ इंडिया का एकमात्र अशमक, ठीक है, इसको दक्षिणापथ भी कहते थे। और इसके बाद बाकी जितने भी हैं, वो नॉर्थ इंडिया, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसे भज्जी, मल्ल, अंग, काशी, मगध, कोसल, पंचाल। तो इन सब के बारे में हम पूरी वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी मगध, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो भी देखेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में डिटेल्ड। ऑलराइट, तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और 16 महाजनपदों में जो सबसे पहला महाजनपद है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो है गांधार। ठीक है, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दोस्तों, जो राजधानी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में महाजनपदों की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो राजधानी को आप याद करते हुए चले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट करते हुए भी चले। गांधार को उत्तरापथ भी कहते थे, क्योंकि उत्तरापथ मतलब नॉर्थ का ये बहुत ही प्रोमिनेंट महाजनपद था। ठीक है, कहाँ पे है इसका प्रेजेंट, जो प्रेजेंट कहाँ ये पड़ता है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र में जो गांधार है उस समय वो पड़ता था। ऑलराइट, जो पाणिनि है, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, ये भी गांधार के निवासी थे। अष्टाध्यायी की रचना से एक क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है जो किस पे आधारित है। ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। आगे देखते हैं हम लोग। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी, फाटक। वर्तमान कहाँ पड़ता है, हमने मैप में भी देखा था, ताजिकिस्तान में है। और ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, यहाँ से घोड़े
और साथ ही साथ रथ दोनों के अवशेष प्राप्त हुए। तो घोड़े और रथ दोनों के लिए कंबोज फेमस था। इसलिए कहा जाता है कि घोड़े शायद भारत में कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। नेक्स्ट देखते हैं कुरु। कुरु महाजनपद जो है गंगा यमुना दोआब में स्थित था। गंगा यमुना दोआब से क्या याद आता है? याद आता है दिल्ली, हरियाणा, मेरठ का भाग। ठीक है, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु से कुरुक्षेत्र याद आता है। कुरुक्षेत्र भी कहाँ है? हरियाणा में है। ऑलराइट, हम लोग नेक्स्ट महाजनपद को देखेंगे। सबसे जो चौथा है अपना वो है पांचाल। पांचाल की दो राजधानी थी। एक है अहिछत्र, ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, नॉर्थ पांचाल। और जो दक्षिणी पांचाल थी इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। अहिछत्र जो है ये बरेली का भाग है वर्तमान में, और जो पूरा पांचाल था ये रुहेलखंड, बरेली और बदायूं में पड़ता था। जो वर्तमान जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, उससे पहले तो इसे पांचाल के नाम से जाना जाता था। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी विराटनगर है। राजस्थान के कुछ भागों तक फैली थी, जैसे भरतपुर और जयपुर। और साथ ही साथ ये जो मत्स्य महाजनपद है ना, इसकी स्थापना कहा जाता है मछुआरों ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट महाजनपद देखते हैं शूरसेन, या सूरसेन भी कई जगह कहते हैं। इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी कहा जाता है, कृष्ण जन्मभूमि। और ये जो सूरसेन का भाग है ना, ये अधिकतर ब्रज भूमि का भाग माना जाता है। जो वर्तमान ब्रज भूमि हम जिसे कहते हैं, ये उसी का पार्ट है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक खास बात है सूरसेन में कि यहाँ दो जनजातियां पाई जाती थी, अंधक और वृष्णि। ये दो जनजातियां सूरसेन में पाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। अब काशी दो नदियों के बीच में बसी थी, एक थी वरुणा और दूसरी अस्सी। इसी के नाम से इसका नाम वाराणसी भी पड़ा है। वरुणा और अस्सी दो नदियों के नाम से इस शहर का नाम बसा है। और इसमें खास थी, काशी की बात करें तो काशी का जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, ये मगध, कोसल और अंग राज्य से, अंग महाजनपद से हमेशा होता रहता था। ठीक है, काशी का कॉन्फ्लिक्ट है तो इस कारण से ये जो महाजनपद थे एक दूसरे से काफी लड़ते झगड़ते रहते थे। काफी नुकसान भी इनको पहुंचता था। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं कि काशी के जो राजा थे, सबसे फेमस राजा बृहद्रथ, इन्होंने कोसल पर अधिकार कर लिया था। लेकिन कौशल के जो सम्राट, जो सबसे प्रतापी राजा हुए, प्रसेनजीत, इन्होंने वापस काशी को हरा दिया और कौशल राज्य में हमेशा के लिए मिला लिया था। और ये घटना घटी थी गौतम बुद्ध के समय। बौद्ध काल में ये घटना घटित हुई थी। अब कौशल के बारे में भी जान लें। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। दो एक्चुअली इसकी राजधानियां थी, तो जो किताबों में लिखी हैं कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती ही हम याद करके चलेंगे। लेकिन जो दक्षिणी भाग था ना कौशल का, इसकी राजधानी कुशावती भी कई कई जगहों पे देखने को मिलती है। फिलहाल जब भी एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि कौशल की राजधानी क्या है, तो हम श्रावस्ती ही टिक करके आएंगे। अब सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी। ध्यान रहे कौशल को जो है ना अजात शत्रु ने मगध में मिलाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि विलेय हम लोग देखेंगे महाजनपदों का, लेकिन फिलहाल जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सब चीज जानते चले। वर्तमान फैजाबाद उत्तर प्रदेश का भाग है। अयोध्या नया नाम है इसका। मतलब अयोध्या का जो पूरा भाग है, ये सब कौशल महाजनपद का भाग था। प्रसेनजित कौशल का सबसे प्रतापी राजा था। हमने ऊपर अभी इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। माफ कीजिएगा, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। ऑलराइट, ये आधुनिक कहाँ पड़ता है? प्रयागराज और कौशाम्बी जिला के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, उदयन के समय वत्स राज्य अपने चरम पर था। वत्स राज्य जो है ये राजा उदयन के समय में चरम पे था। उदयन के बारे में हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी में पढ़ेंगे। जो मगध साम्राज्य है उसमें भी इनका वर्णन है कई जगहों पे। और एक चीज जान लें कि वत्स जो महाजनपद था ना, ये सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सूती वस्त्र बहुत ज्यादा
प्रसिद्ध थे, प्रचलन में थे। व्यापार भी इनका होता था यहाँ से। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। दो राजधानी थी इसकी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी की महिष्मती। ये वो वाली महिष्मती नहीं है जो आप बाहुबली में देख रहे थे। ये महिष्मती अवंती महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है अवंती। ऑलराइट, चीरी के बारे में देख लेते हैं। महाजनपद, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। और इससे जुड़े सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक बार एग्जाम में, हालांकि रेलवे के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये वर्तमान बुंदेलखंड का भाग है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अश्मक। अश्मक के बारे में मैंने आपको मैप में बताया था। ये जो है, ये दक्षिणापथ का भाग है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में प्राप्त एकमात्र महाजनपद है। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? कई जगह पे पोतना लिखते हैं, कई जगह पे पोटिल, तो दोनों ही याद करके चलेंगे आप कि अश्मक की राजधानी पोतना या पोटिल थी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं वज्जी। महाजनपदों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वज्जी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वैशाली कहाँ? बिहार। 8 राज्यों का संघ था जिसमें वज्जी सबसे महत्वपूर्ण था। कौन कौन से और भाग थे? कुछ भागों के नाम मैं आपको बताऊं, जैसे लिच्छवी, जो इंपॉर्टेंट है उसके नाम मैं आपको बताता हूँ। लिच्छवी ये विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। अच्छा, गणतंत्र से एक चीज और याद आती है कि जो वज्जी साम्राज्य थी ना, ये गणतंत्र महाजनपद था। और भी देखते हैं विदेह। विदेह मिथिला का क्षेत्र, इसकी राजधानी ही मिथिला थी। विदेह की राजधानी मिथिला थी, जो अपने संस्कृति के लिए जानी जाती थी। इनफैक्ट अभी भी जानी जाती है मिथिला, अपनी संस्कृति के लिए, मैथिली भाषा के लिए जानी जाती है। विदेह राजा जनक, इस समय, इनके समय में मिथिला अपने चरम पर थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती। कुशवाती नहीं, ये कुशावती है। कालांतर में गणतंत्र बना था, मतलब शुरू में ये यहाँ राजतंत्र था, और कालांतर में, बाद में धीरे धीरे यहाँ पे भी गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। ये कहाँ का भाग है? तो आधुनिक गोरखपुर और देवरिया का भाग आता है। कुशीनारा और पावा, ये भी मल्ल महाजनपद का भाग है, माफ कीजिए। तो इसके बारे में एक बार देख लीजिए, क्या है कुशीनारा, क्यों फेमस है। कुशीनारा में भगवान गौतम बुद्ध ने आखिरी सांस ली थी, इनकी मृत्यु यहीं हुई थी, गौतम बुद्ध। और पावा, पावापुरी भी कहते हैं, पावा में भगवान महावीर ने आखिरी सांस ली थी। ठीक है। मल्ल को आखिरकार अजातशत्रु ने मगध में मिलाया था। इसके बारे में भी विलेय हम लोग देखेंगे। अंग की बात करें, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग भी वर्तमान बिहार का ही भाग है। बिहार में कहाँ? तो भागलपुर और मुंगेर। ये जो अंग है ना, ये व्यापार के लिए फेमस था। अपने पोजीशन के कारण ये पूरे जितने भी नॉर्थ के महाजनपद हैं, उन सब के साथ इनका व्यापार अच्छा होता था। इसको अंत में बिंबिसार ने मगध में मिलाया था। लास्ट देखते हैं, जो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट है महाजनपदों में, वो है मगध। मगध के बारे में हालांकि हम अलग से पूरा वीडियो भी लाएंगे, मगध साम्राज्य। लेकिन फिलहाल महाजनपद के बारे में देख लें। इसकी राजधानी थी राजगीर। इसको राजगृह भी कहते हैं। और उस समय इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज, इसी का नाम गिरिब्रिज था उस समय। बाद में इसकी राजधानी बदल गई थी, बदल करके कहाँ हो गई थी? पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पटना, बिहार की राजधानी। ये वर्तमान पटना और उसके आसपास का क्षेत्र है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, जिनके बारे में हमने अभी ऊपर देखा भी है। जैसे अजात शत्रु का नाम हमने सुना। इसके बाद इसके राजा हुए, अशोक भी उसके राजा रह चुके हैं। बिंबिसार। और भी बहुत सारे इसके राजा हुए, जिसके बारे में हम पूरा मगध साम्राज्य जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे।
बढ़ते हैं आगे, महाजनपदों के विलय को देख लें एक बार। मोस्टली जितने भी महाजनपद थे ना, उनका विलय मगध साम्राज्य में हुआ था। जैसे कलिंग, इसको महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में मिलाया। अवंती को शिशुनाग ने मिलाया। इस तरह से काशी और अंग, इन दोनों को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। कौशल और वज्जी, इसको अजात शत्रु ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। इस तरह से जो बड़े बड़े महाजनपद थे उनका विलय आपस में हो गया, और एकमात्र जो महाजनपद उस समय खड़ी थी, सबसे शक्तिशाली, वो थी मगध, मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल महाजनपद। छोटा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है कॉइन्स के बारे में भी, कि उस समय महाजनपदों में कौन कौन से कॉइन्स जो थे ना वो व्याप्त थे। एक फोटोज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, जस्ट फॉर नॉलेज। हालांकि एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। ऑलराइट, तो ये था हमारा महाजनपद का कंप्लीट लेक्चर। अब महाजनपद से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग उसको इस वीडियो में साथ ही साथ कंप्लीट करते चलेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो PYQ भी हैं, और साथ में ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज को याद करें। ऑलराइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सुमेलित कीजिए। गांधार एक तरफ जो है हमारा महाजनपद है, और दूसरी तरफ इसकी राजधानी है। आपको बेसिकली सारे महाजनपदों की राजधानी बतानी है, जो मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाजनपद से। तो गांधार की राजधानी क्या थी, याद कीजिए। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। ठीक, इस तरह से इन सब की राजधानी हमने वीडियो में पढ़ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंती, या इसी को अवंतिका भी कहा जाता है ना। उज्जैन, अवंतिका या अवंती। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी पूछी जा रही है मगध साम्राज्य की। तो पहली राजधानी हमने वीडियो में याद किया था, वीडियो में पढ़ा था, आपको याद होगा, गिरिब्रिज, या इसी को राजगीर भी इसका आधुनिक नाम है। गिरिब्रिज, राजगीर या राजगृह, ये तीनों इसी के नाम है। ऑलराइट, और उसके बाद जो राजधानी बनी थी वो थी पाटलिपुत्र। आधुनिक नाम इसका क्या है, पटना। वैशाली जो है ये वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, और अंग की राजधानी थी चंपा। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है, कहाँ मिलता है? उसका सही आंसर है, सबसे पहले वीडियो का जो स्टार्ट किया था हमने उसी से मैं बताया था, याद कीजिए, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध साहित्य है। और एक चीज हमने पढ़ा था कि जनपदों का विवरण, 40 जनपदों का विवरण, ये मिलता है अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये है पाणिनि। अब अष्टाध्यायी जो है, इसके बारे में भी हमने बताया था कि ये कैसी किताब है, ये कैसी ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत ग्रामर की। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, एक तरफ जो है वो महाजनपद दिया गया है, और दूसरा वो आधुनिक क्षेत्र, मतलब वर्तमान में किस क्षेत्र का वो भाग था। ऑलराइट, देखते हैं मिलाकर के क्वेश्चन पढ़े हैं। मगध, मगध जो है वो आधुनिक कौन सा भाग है? तो मगध जो है ये पटना का भाग है, पटना और गया। गया के का ही क्षेत्र है, और इसी के आसपास में राजगीर भी पड़ता है, जो कि इसकी प्राचीन राजधानी थी। वत्स, वत्स के बारे में हमने बताया था, ये इलाहाबाद और कौशाम्बी, जो इसकी राजधानी भी रही है, इसके आसपास का ये क्षेत्र। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, याद कीजिए। ये अवध का भाग था, अवध या फैजाबाद जो हमने बताया था, इसका नया नाम क्या है, अयोध्या। और इसके आसपास का ये भाग था कौशल। अवंती, ये मालवा का भाग था, मालवा कहाँ, मध्य प्रदेश। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया था? अवध को अवंती को किसने हराया था और उसको मगध में मिला लिया था? तो आंसर इसका शिशुनाग। हमने एक वीडियो जो एक फोटो देखा था, एक पिक्चर देखा था जिसमें हमने विलेय बताया था आपको। ठीक है, महाजनपदों का विलेय छोटा सा जो है ना, एक पिक्टोरियल व्यू में हमने आपको बताया था उसमें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आरआरबी का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको एक बार जरूर से याद कर लें। फिलहाल देख लीजिए, अवंती को शिशुनाग ने मगध का हिस्सा बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वीडियो में हमने इसके बारे में भी बात किया है। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और वहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, कुशीनारा और पावापुरी ये दोनों ही मल्ल जनपद के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद कीजिए, विश्व का पहला जो गणतंत्र था भारत में, वो लिच्छवी में स्थापित किया गया था। लिच्छवी गणतंत्र ये वज्जी महाजनपद का ही भाग है। राइट, वज्जी की राजधानी क्या है? तो ये है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि कहाँ के निवासी थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, गांधार। गांधार के निवासी थे, कई बार मैंने बताया है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं जो संस्कृत ग्रामर की बुक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस टॉपिक पे उठाए हैं महाजनपद से। अब महाजनपद में नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो होगा मौर्य और मगध साम्राज्य। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा लेक्चर होगा, तो प्रोबेबली ये 2 पार्ट में आएगा, है ना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उसका क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हमेशा की तरह उसको डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, फिलहाल पढ़ते रहिए और हैव अ नाइस डे।